हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट था। आमजन को उम्मीद थी कि आमजन की बेहतरी के लिए सरकार बजट पेश करेगी, लेकिन बजट सत्र के दौरान सीएम दोहे और कविता सुनाते नजर आए। उन्होंने सवाल किया कि जनता की रुचि दोहे और कविता में कम बल्कि प्रदेश के विकास के लिए ज्यादा है, लेकिन सरकार उस पर कतई ध्यान नहीं दे रही है। कब तक सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी? भुक्कल झज्जर में संत रविदास जी की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट सत्र में सरकार का पूरी तरह से जुलूस निकलता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष खुद ही आपस में भिड़ता नजर आया। आपस में ही सब एक दूसरे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं और एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जनता ही इन सभी के त्यागपत्र लेने के लिए तैयार बैठी है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में, देश में, विश्व भर में कई जगह पर मनाई जा रही है। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करती हूँ कि आज उनकी जयंती के अवसर पर जो उन्होंने 650 साल होने वाले हैं, जो शिक्षाएं दी, हम अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उसको लेकर आएँ। उन्होंने उस समय भी कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, और उस समय उन्होंने ये बात कही कि हर गरीब को, हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, अन्न मिलना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर अच्छा जीवन है आपका तो आपको कहीं भी तीर्थ स्थलों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति कर्म से ऊंच या नीच होता है, जात बिरादरी से नहीं होता। तो जो भी संत महात्मा हैं वो हमारे सभी समाज के होते हैं, सभी के लिए पूजनीय होती हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। न केवल हम उनकी जयंती मनाएं, बल्कि उनके दिखाए गए जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उनको अपने जीवन में भी लाने का पूरा प्रयास करें। क्यों मीराबाई जी भी और उस समय की जो रानियां थी वो भी उनकी शिक्षिकाएं थी, तो उस समय भी उन्होंने महिला शिक्षा पर भी जोर दिया। तो आज आवश्यकता है कि हम गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर जहां सबको बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं, हमारा प्रदेश बहुत अच्छे ढंग से तरक्की करे ऐसी कामना करते हैं। विशेष तौर से जो समाज है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार के बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार का बजट आया, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो वित्त मंत्री हैं। हमें उम्मीद थी कि सरकार का लास्ट बजट है और कुछ ना कुछ जो है आम जनमानस को और सभी को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, किसानों को, बेरोज़गार पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है, रोज़गार के साधन मिलेंगे या बेरोज़गारी भत्ते की अनाउंसमेंट करेंगे, कच्ची नौकरी की बजाय कोई पक्की नौकरी की बात करेंगे, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लेकर आएंगे, किसानों को MSP की गारंटी जिसके लिए वो आंदोलनरत है वो देने का काम करेंगे। बेरोज़गारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा हो चुका है, क्राइम में हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से केवल एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर देते हैं, केवल दोहे सुनाने लग जाते हैं, केवल कविताएं सुनाने। कविताएं नहीं चाहिए हमें जो है एक अच्छा बजट चाहिए था। हमें उम्मीद थी कि इसमें अच्छे और ज़्यादा शिक्षण संस्थान, अब आप कह रहे हैं शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं, खोलने की बजाय बंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है। बहनों की, बेटियों के लिए आपने कॉलेज खोले हैं, आज तक उनकी बिल्डिंग नहीं बनी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती जो है आप HKRM से कहने की भर्ती बात कर रहे हैं, जबकि बेरोज़गारी बढ़ी है। पक्की नौकरी देनी चाहिए यहाँ पर। आज जो है जो हमारा शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड क्लास की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लगातार जिसकी हम मांग उठाते रहे हैं वो नहीं आ रही है, बच्चों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही नीरस बजट था और आंकड़ों के हिसाब से भी बजट में कर्जा ज़्यादा है। कोई बहुत अच्छा बजट जो है ये सरकार दे नहीं पाई और महंगाई जो इतनी लगातार बढ़ती जा रही है उसको भी मार। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमें उम्मीद थी, बद से बदतर हालात हो चुकी हैं सड़कों की, शायद उसमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ोतरी की जाएगी। होम डिपार्टमेंट के बजट का कोई उसमें जिक्र ही नहीं था। शिक्षा विभाग का कोई इतना बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाया जितना शिक्षा का अधिकार कानून और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से जो आया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दी थी। चिकित्सा के हिसाब से आप कह रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज हम हर ज़िले में खोलेंगे, यहाँ तो नहीं खुला। अपने घोषणा पत्र के हिसाब से हम
हमें लग रहा था कि शायद अपने घोषणा पत्र को खोलेंगे और उसके हिसाब से लास्ट बजट में कम से कम कुछ घोषणा देने का काम करेंगे। इनकी घोषणाएं भी जुमला साबित हुई हैं और ये बजट भी पूरी तरह से जुमला और झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।